हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आप सभी का निमिषा की दुनिया में स्वागत है। तो आज है गोवर्धन पूजा यानी कि भाई दूज। तो आप सभी को गोवर्धन पूजा और भाई दूज की ढेर सारी बधाइयाँ। और हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा के साथ ही भाई दूज सेलिब्रेट कर लिया जाता है। भाई दूज अलग से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो फिर चलिए वीडियो में बने रहिए और दिखाते हैं कि हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा यानी भाई दूज कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी देखिए घर के सभी लोग बैठकर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, यानी कि अपने भाइयों को श्राप दिया जाता है। जो रेंगनी का काट होता है उससे अपने भाई और परिवार वाले को जो भी होता है सबको श्रापा जाता है और फिर उल्टा घुमा के उतार भी लिया जाता है। तो वो यहाँ पूजा हो रहा है। और देखिए इसके बाद ये जब पूजा हो जाएगा तो बड़ी मम्मी जाती हैं जहाँ गोधन पर आता है, वहाँ पे जाकर इसको रख दिया जाता है। तो इस पूजा में रेंगनी का कांट जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसी को अपने जीभ में करके भाइयों को श्रापा जाता है। और यहाँ देखिए घर के सभी लोग घर पे पूजा कर लिए हैं। तो बड़ी मम्मी और माही जा रहा है लोग जहाँ गोधन पर आता है, वो मतलब किसी एक जगह पर आता है और सभी लोग वहाँ जाते हैं। तो बड़ी मम्मी और माही वहीं जा रहे हैं लोग, फिर ये लोग पूजा करके वहाँ से आएंगे। तब तक देखिए मम्मी यहाँ पर साग काट रही हैं, क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन हमारे यहाँ साग और चावल का जो पिठा होता है वो खाना शुभ होता है, मतलब ज़रूरी होता है। ऐसा हमारे पूर्वज भी करते हैं। तो हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा के दिन साग और पिठा बनता है। तो मम्मी इसीलिए ये यहाँ पर साग काट रही थी। और यहाँ देखिए कुछ साग उबल भी रहा है। यहाँ देखिए पिठा के लिए मम्मी चावल के आटे को गूँथ कर रख ली है और इसी का पीठा बनेगा, क्योंकि जो चावल का आटा होता है उसका पीठा सॉफ्ट होता है और खाने में अच्छा भी लगता है। आटे का मतलब जो गेहूं का आटा होता है उसका अच्छा नहीं होता है, तो चावल के आटे का ही बनता है पीठा। और यहाँ पर देखिए पीठा के अंदर भरने के लिए स्टफिंग तैयार की हुई है। तो यहाँ पे दो तरह का स्टफिंग तैयार हुआ है। यह जो है वो चने दाल का स्टफिंग है और दूसरा जो है वो आलू का स्टफिंग है। मतलब किसी हमारे घर में बहुत लोग को चने दाल वाला स्टफिंग पसंद है और बहुत लोग को आलू वाला पसंद है, इसीलिए यहाँ पर दोनों स्टफिंग बनता है। मतलब दोनों भर का पीठा बनता है, जिसको जो अच्छा लगे वो खा लेता है। तो यहाँ देखिए बड़ी मम्मी और माही बाहर से पूजा कर कर आके आए लोग, और उसके बाद जो चीज़ें वहाँ चढ़ाने वाली थी चढ़ा कर आके आए लोग। और यहाँ पर देखिए थाली में जो नारियल है और जो चना है इसको हम लोग बजरी बोलते हैं। और ये जो मिठाई है वो छठ पूजा के पारण के दिन हम लोग अपने भाई लोग को ये जो चना होता है उसको निगलना रहता है भाई लोग को, और उसके बाद ये मिठाई दिया जाता है खाने के लिए और ये नारियल भी। तो फिर भाई जैसे भाई दूज पर होता है कि भाई लोग को तिलक करके नारियल देकर और मिठाई खिलाया जाता है, तो हमारे यहाँ जो आज ये खुआ है तो बजरी जो है वो और ये मिठाई सब पारण के दिन दिया जाएगा और भाई लोग फिर पैसा वैसा देते हैं। और अभी यहाँ पर जो गोवर्धन पूजा के पास से पानी आता है, मतलब घर से ये पानी ले जाया जाता है, फिर वहाँ पूजा करके इस पानी को घर पे लाया जाता है। और फिर जो भी घर की महिलाएं और लड़कियां होती हैं इसी पानी को पीकर, मतलब अपना जो एक बाल होता है वो बाल खुला कर रखना पड़ता है और अपने एक बाल को हाथ में लेकर और फिर 5 बार पानी पिया जाता है। ऐसे मतलब जो पानी पिलाता है वो कुछ पूछता है और उसके बाद फिर बोलकर 5 बार पानी पिया जाता है। तो उसके पहले आप कुछ भी नहीं खा पी सकती हैं, भूखे रहना रहता है और उसके बाद ये पानी मतलब पिया जाता है। और इसे एक टाइप का मतलब ये अपना व्रत तोड़ दिया जाता है। इसी पानी को पीने के बाद फिर खाना खाया जाता है, नहीं तो जब तक पानी नहीं पीना रहता है तब तक खाना नहीं खाया जाता है। तो इस बार तो सुबह का मुहूर्त था तो 8 बजे तक गोधन कुटा गया था, तो हम लोग 9 बजे तक पानी पी लिए थे। और उसके बाद यहाँ घर के सभी लोग एक एक करके पानी पी रहे हैं। अभी देखिए पूजा पाठ हो गया है, सारा सभी लोग पानी पी लिए हैं। और यहाँ देखिए मम्मी फिर साग बना रही है। साग बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि पालक सब रहता है, तो पालक पानी भी छोड़ देता है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है साग बनाने में। तो यहाँ देखिए मम्मी साग को अच्छी तरह से रही से मथ रही है ताकि जो साग हो वो पतला हो जाए। तो यहाँ पे मम्मी साग बना रही हैं और उधर देखिए दूसरे साइड पर पीठा भी उबल रहा है।
क्योंकि जो भी सभी लोग होते हैं तो इस बार सुबह में साग और पीठा ही खाया जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ पीठा बन गया है और कुछ फिर जो बना हुआ था यहाँ पर उस पीठा को फ्राई भी कर लिया गया है। और यहाँ देखिए अभी कुछ पीठा अभी ऐसे उबालने के लिए बनकर रखा हुआ है। इस पर कुछ ज़्यादा पीठा बना क्योंकि हमें आस पड़ोस में कुछ लोगों के घर देना भी था। तो यहाँ देखिए गेहूँ धोकर डाला गया है। ये जो गेहूँ धो के डाला गया है ये छठ के लिए डाला गया है। और गोवर्धन पूजा के दिन से ही छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। तो हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा के दिन ही जो छठ के लिए गेहूँ होता है वो धो दिया जाता है। और यहाँ देखिए 2 जगह गेहूँ धोया गया है। तो एक जो है एक जगह खरना के लिए डाला गया है और दूसरा जो अर्घ देने के लिए प्रसाद बनता है उसके लिए डाला गया है। और उसके बाद साथ ही हमारे यहाँ चूल्हा भी बनता है छठ पूजा में, तो वो भी गोवर्धन पूजा के दिन ही बनता है। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा छठ में चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी आया है। और फिर उस मिट्टी को पहले फूलने के लिए डाल दिया गया है और उसके बाद ऐसे उसका पट्टा ठोक दिया गया है और उसके बाद फिर ये चूल्हा बनकर तैयार होगा। तो हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा के दिन से ही छठ पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है।